Thank you, Boji. Students, another case of projectile here we are talking about, that is the launch trajectory of a projectile. कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन गिवन होती है और हमें ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन से डायरेक्टली हैंडल करना होता है एनी टाइप ऑफ केस. पहले फंडामेंटल केस देखते हैं, फिर अगले पे चलेंगे. इट सेज ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन एज 2x minus 9x स्क्वायर. इट इज आस्किंग कैलकुलेट इट्स लॉन्च एंगल थीटा नॉट एंड लॉन्च स्पीड v नॉट, जो हर प्रोजेक्टाइल के लिए बेस फंडामेंटल है. सो इन दिस सिचुएशन हियर इफ वी एनालाइज, तो इन सॉल्यूशन वी कैन डायरेक्टली राइट द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री एज y is equals to x tan theta माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करेंगे तो डायरेक्टली x के कोएफिशिएंट को कंपेयर कीजिए. हियर इट इज tan थीटा इज इक्वल्स टू 2. तो यहाँ पे थीटा हमारे पास आ जाता है tan इनवर्स ऑफ 2, जो लॉन्च एंगल है, तो डायरेक्टली फर्स्ट पार्ट निकल गया. सेकेंड, इफ यू कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दिस g डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड दिस इक्वल्स टू 9. माइनस साइन ऑलरेडी इज देयर. सो इन दिस केस अगर हम यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो कॉस थीटा यहाँ से आप निकाल सकते हैं by drawing a triangle. If this angle is theta, tan theta is 2 by 1, this is root 5. So in this case cos theta can be written as 1 by root 5. So here if you substitute the value of cos theta, this is 10 divided by 2u square multiplied by cos theta is 1 by root 5. So this 1 by 5 is equals to 9. So this 2 gets cancelled out and from here we are getting u square is equals to 5 into 5, 25 by 9. So हमारे पास प्रोजेक्शन स्पीड आ जाती है 5/3 मीटर पर सेकेंड. दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. सो अब कभी भी आपके पास ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन अगर गिवन हो तो आप ये मान के चलिए आपके पास प्रोजेक्शन एंगल और प्रोजेक्शन स्पीड दोनों आ जाते हैं. जो फंडामेंटल केस होता है किसी भी प्रोजेक्टाइल की शुरुआत का, कोई भी केस पूछा जाए या केस में कोई भी वैल्यू एवेल्युएट करने को पूछी जाए तो फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट. देखिए एक केस और यहाँ पे बात करेंगे. पोजी क्लियर करें. थैंक यू पोजी. स्टूडेंट, एक और प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री का एनालिसिस करते हैं और ये केस आपकी हेल्प करेगा. केस नोटबुक में जरूर सारी चीज़ों को डालते रहिए क्योंकि जितने केसेस मैं यहाँ कवर कर रहा हूँ डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ चैप्टर, ये सारे केसेस कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं. आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं डायरेक्टली लिंक होने वाले हैं. हियर इट सेज द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इन अ वर्टिकल प्लेन इज गिवन बाय अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स स्क्वायर एंड इट सेज अल्फा एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट्स एंड एक्स वाई आर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंसेज ऑफ प्रोजेक्टाइल. दैट इज द फंडामेंटल पॉइंट. It says angle of projection theta and maximum height attained we are required to calculate. तो सबसे पहले ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन से हमारे पास स्पीड और प्रोजेक्शन एंगल आ जाएंगे तो एक पार्ट तो डायरेक्ट आएगा. तो सॉल्यूशन की शुरुआत ही हम ऐसे ही करेंगे बाय यूजिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन व्हिच इज y is x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. तो यहाँ पे आप अल्फा कंपेयर कर सकते हैं डायरेक्टली tan थीटा से. तो वैल्यू ऑफ थीटा वी आर गेटिंग इज tan इनवर्स ऑफ अल्फा. तो ये फर्स्ट पार्ट तो डायरेक्ट निकल गया प्रोजेक्शन एंगल. सेकंड पार्ट में मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो पहले हम स्पीड निकाल लेते हैं जो ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन से निकलती है. सो हियर इट गिव्स बीटा इज इक्वल्स टू जी बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. तो बीटा का वैल्यू हमारे पास ये गिवन ही है. सो इन दिस केस यू कैन सी द वैल्यू ऑफ u स्क्वायर वी आर गेटिंग एज g बाई 2 बीटा कॉस स्क्वायर थीटा. मैं यहाँ पे cos थीटा सब्सटीट्यूट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है नेक्स्ट पार्ट आई हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट अटेन एंड एच मैक्स वी राइट एज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. तो मैं अगर यहाँ पे u स्क्वायर का वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूँ, सी व्हाट आई एम गेटिंग, एच मैक्स इज इक्वल्स टू g अपॉन 2 बीटा कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय दिस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g. सो आप ध्यान से देखिए साइन थीटा बाय कॉस थीटा, टेन थीटा मेरे पास ऑलरेडी अल्फा दिया हुआ है. तो what value of h max I am getting in this case is this g gets cancelled out, this alpha square by 4 beta. तो यहाँ पे मैंने cos थीटा निकालने में टाइम इसलिए वेस्ट नहीं किया क्योंकि मुझे h max का फॉर्मूला याद था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g. तो मुझे पता है जब यहाँ पे मैं u स्क्वायर डालूंगा तो दैट विल जनरेट tan स्क्वायर थीटा. तो आई डोंट नीड टू वेस्ट माय टाइम इन कैलकुलेशन ऑफ cos थीटा. सो आपकी अगर ऑब्जर्वेशंस अच्छी हैं और दिमाग में शॉर्ट नोट्स फीड किए हुए हैं तो ये क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होते हुए डायरेक्टली रिजल्ट को अप्रोच कर जाते हैं. आइए आगे बढ़ेंगे. पोजी क्लियर करें. थैंक यू पोजी. स्टूडेंट, ट्रेजेक्ट्री का ही एक और केस है जहां पे हम ट्रेजेक्ट्री को ऑब्जर्व करते हैं तो क्या दिखाई देती है, इससे रिलेटेड कई चीजें होती हैं. हियर इट सेज अ बॉम्ब इज ड्रॉप्ड बाय अ फाइटर प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली. तो टू एन ऑब्जर्वर सिटिंग इन द प्लेन बॉम्ब की ट्रेजेक्ट्री क्या दिखाई देगी. तो जस्ट इस केस को ध्यान से समझिए. अगर करा हुआ है तो भी हैव अ लुक ऑन द एनालिसिस आई एम डूइंग, क्योंकि दिमाग में फिट होंगी चीजें तो हमेशा के लिए या लॉन्ग टर्म तक आप रिटेन कर पाएंगे. क्वेश्चन में दिया हुआ है दिस अ फाइटर जेट विच इज ट्रेवलिंग से विद द स्पीड वी एफ.
और इसने एक बॉम्ब को ड्रॉप किया। हम अच्छी तरह जानते हैं जब कोई पैकेट या बॉम्ब ड्रॉप होता है तो इसकी भी स्पीड वीएफ ही होती है, और अगर दोनों की हॉरिजॉन्टल स्पीड वीएफ है तो जी की वजह से ये पैकेट तो नीचे गिरेगा, तो जैसे जैसे प्लेन आगे चलेगा वैसे वैसे ये पैकेट भी गिरता जाएगा आगे। सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पे भी प्लेन की लोकेशन होगी, बॉम्ब एग्जैक्टली उसके नीचे होगा, क्योंकि इनका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो एक्स होगा दैट हैज़ टू बी सेम विच इज़ वी एफ मल्टीप्लाइड बाई टी। सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जिस भी लोकेशन पे ये फाइटर प्लेन होगा उसके एग्जैक्टली नीचे ही ये बॉम्ब होगा, क्योंकि दोनों की स्पीड बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर सिचुएटेड इन दिस फाइटर प्लेन, बॉम्ब इज फॉलिंग वर्टिकली डाउन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्पीड खुद के रिस्पेक्ट में जीरो होगी। तो यहाँ पे अगर ट्रेजेक्ट्री की बात करेंगे तो ट्रेजेक्ट्री विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर इज अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। दिस इज व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड। और अगर ग्राउंड से कोई ऑब्जर्वर देख रहा है तो ऑब्वियसली उसको पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री दिख रही है, दिस इज पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री। क्यों? क्योंकि जी से ये नीचे चल रहा है, हॉरिजॉन्टल स्पीड वी एफ, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन की जो ट्रेजेक्ट्री होती है व्हेन द स्पीड इज इन अनदर डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन, दिस इज अ पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री। सेम केस आपने पहले भी करा हुआ है, आई एम जस्ट रीइटरेटिंग दिस, कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक कार है विच इज मूविंग विद द वेलोसिटी वी सी, और कार से अगर एक ऑब्जर्वर यहाँ से एक बॉल को अपवर्ड थ्रो करता है विद द स्पीड u, तो इस बॉल में हॉरिजॉन्टल स्पीड v ही रहेगी, vc ही रहेगी, क्योंकि ये चलती हुई कार से अलग हुआ है। सो इन दिस केस विद द वर्टिकल स्पीड u ये ऊपर जाएगा और vc से आगे चलेगा। तो एक्चुअली विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड अगर हम देखते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर इट्स मोशन विल बी ए पैराबोलिक मोशन। लेकिन जिस भी पॉइंट पे ये कार पहुंचेगी हम ये कह सकते हैं कार की स्पीड vc है तो एग्जैक्टली इस ऑब्जर्वर के ऊपर ही ये बॉल होगी, क्योंकि इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड भी vc ही रहेगी। सो एट एनी पॉइंट हमेशा ये वाली बॉल या जो प्रोजेक्टाइल थ्रो किया गया है वो हमेशा कार पे वर्टिकली अप रहेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट्स सेम होंगे। एंड इफ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट्स आर सेम, सो वी कैन से इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर द मोशन ऑफ दिस ball or projectile is a vertical straight line, but with respect to ground it is thrown with the speed v net, and this v net is given as root of u square plus vc square, and projection angle theta can be written as tan inverse of u by vc. So this is the way how with respect to ground it is observed the parabolic trajectory, with respect to this observer it will be a vertical straight line. So आप थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे इस तरह के केसेस के अंदर कि कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर आप क्वेश्चन की रीडिंग में केयरफुल है तो इसमें गलत होने का कोई चांस ही नहीं उठता है। पोजी क्लियर करें। थैंक यू पोजी। स्टूडेंट्स इन दिस केस विल टॉक अपॉन हिटिंग अ टारगेट इन टू वेज। आप अच्छी तरह जानते हैं प्रोजेक्टाइल जब किसी ग्राउंड टू ग्राउंड अनदर पॉइंट पे जाता है तो एक रेंज के लिए दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस होते हैं विच आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। उसका ये बहुत अच्छा एग्जांपल और एप्लीकेशन है जिसपे कई बार केसेस पूछे गए हैं, तो आपको यही ध्यान में रखना है कि दिस इज अ सिचुएशन कि हमारे पास एक टारगेट गिवन है where it says a shell is fired from a fixed artillery gun with an initial speed u such that it hits the target on ground at a distance r from it। यानी यहाँ पे एक ये गन है, इससे हिट कर रहे हैं इस टारगेट को which is located at a distance r from the gun। In this situation now it is saying if t1 and t2 are the values of time taken by it to hit the target in two possible ways, तो t1 t2 का प्रोडक्ट निकालना है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि दो पॉसिबल वेज वही होते हैं जिनके अंदर अगर एक बार एंगल थीटा है तो दूसरी बार एंगल हम 90 माइनस थीटा लेंगे, एंड विद द हायर मैक्सिमम हाइट टाइम ऑफ फ्लाइट भी ज़्यादा होगा और फाइनली रेंज विल रिमेन सेम एंड द टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। सो रेंज यू नो वेरी वेल, it is given as u square sin 2 theta by g. This is the value of range for both the angles of projection. लेकिन टाइम यहाँ पे लगेंगे t1 और t2 which can be given by the direct expression t1 as 2u sin theta by g और t2 आप लेंगे this 2u sin 90 minus theta by g, तो this 2u cos theta by g। तो यहाँ पे t1 t2 का प्रोडक्ट हमको कैलकुलेट करना है, तो दिस विल बी 4u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। क्वेश्चन में आर गिवन है, थीटा की वैल्यू गिवन नहीं है, तो यहाँ पे रीअरेंज कर सकते हो। दिस गिव्स यू 2u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। दिस व्हाट वी आर गेटिंग। सो प्रोडक्ट ऑफ t1 एंड दिस g स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ t1 एंड t2 यू कैन कैलकुलेट u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी को r डालेंगे तो दिस गिव्स यू 2r बाई जी, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ t1 एंड t2। बट द केस शुड बी केप्ट इन योर माइंड विद द कॉन्सेप्ट कि दो अलग अलग एंगल पे अगर रेंजेस सेम हैं तो दो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट होंगी। इसी तरीके से दो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एच मैक्स 1 और यहीं पे एक ये एच मैक्स 2 होगी। क्वेश्चन एच मैक्स 1 और 2 के ऊपर भी मल्टीपल वेज में पूछे गए हैं, तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना दो पॉसिबल
ways in which the target can be hit are at complementary angles theta and 90 minus theta. So with all these cases which we are taking up, आप अपने केस नोट्स को जरूर रेडी करते जाइए, और अगर आपको लगता है कोई केस यहाँ पे कवर नहीं हुआ है और आपके दिमाग में वो लिया जाना चाहिए, कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए. अपकमिंग एपिसोड्स में later on also will be adding up the parts in each and every chapter so that such cases will be helpful for you. And students, बहुत ज़रूरी है, अगर कहीं पे कोई गैप है तो आप हमारे कॉन्सेप्ट वीडियो से बेसिक थ्योरी ज़रूर कवर अप कर लीजिए और हमारी रिवीजन चेकलिस्ट से शॉर्ट नोट्स बना लीजिए. दैट विल इमेंसली हेल्प यू इन कीपिंग ऑल द फंडामेंटल्स साइमल्टेनियसली इन योर माइंड. आगे बढ़ते हैं.